गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 12 में हमने कल क्या केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था। कल आपकी 6 प्रॉपर्टीज हो गई थी। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है 7वां नंबर है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया की जो है एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से अमोनिया से क्रिया करते हैं। तो बताया गया कि जब पहला है हमारा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं तो बनता हमारा है यूरोट्रोपिन। और बेटा यूरोट्रोपिन बनता है इससे क्या बनता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो क्रिया करता है अमोनिया से तो क्या बनाता है, यह बनाता है यूरोट्रोपिन। क्या आता है यूरोट्रोपिन। तो कहा गया कि और ये बेटा दवा क्या होती है, ये जो है आपके यूरिन मेडिसिन में एंटीबायोटिक का कार्य करती है। एंटीबायोटिक के रूप में जो है दवा के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो कहने लो आप रिएक्शंस देखने का प्रयास करिए कि हमने क्या लिया। देखिए हमने ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया 6HCl प्लस हमने क्या किया अमोनिया लिया 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे अमोनिया के लिए। तो बेटा क्या बनेगा, ये आपका बनता है हेक्सामेथिलीन। 6 हो गया और टेट्राएमीन। ये देखिए ये बन जाएगा आपका। और बेटा क्या बन जाएगा आपका 6H2O प्लस 6H2O। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और बेटा इसमें क्या कहते हैं, इसको हेक्सामीन भी कहते हैं। हेक्सामीन कहते हैं और क्या कहते हैं इसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। यूरोट्रोपिन देखिए यूरोट्रोपिन मतलब है यूरो मतलब है यूरिन संबंधित है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर से बनाने का प्रयास करें। देखिए हमारा क्या हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया। फिर देखिए फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका जो है N हो जाएगा। फिर यहाँ से भी N जुड़ गया। देखिए फिर क्या हो गया, फिर इससे जो है आपका CH2 जुड़ गया, CH जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या ये भी हमने कहा कि N से क्या CH2 मिलता है। देखिए CH2 जुड़ गया आपका, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस N CH2 से क्या होगा आपका जो है N जुड़ जाएगा, इस N से क्या जुड़ेगा CH2 जुड़ जाएगा। देखिए इस N से इस CH2 जुड़ेगा, ये N से देखिए 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन। और मैथिलीन समूह में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सामेथिलीन क्या हो गया, टेट्राएमीन हो गया। तो इसलिए यूरोट्रोपिन ने कहा जिसमें यूरिन में एंटीबायोटिक, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं से क्या हमारा, अब ये क्या हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन ठीक बेटा। अब देखिए सेकंड नंबर क्या बेटा है हमारा। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं कि एस्टल्डिहाइड। तो क्या होता है कि जब एस्टल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं बेटा तो क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनती है। अब देखिए CH3 फिर COH। फिर हमने कहा कि देखिए अब अमोनिया को हम लिख सकते हैं ऐसे प्रकार से NH2। तो होता क्या है, H इस पर अटैक करता है, NH2 यहाँ चला जाता है। तो क्या बन जाएगा, देखिए आपको बन जाता है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। तो ये आप लिख सकते हैं, ये चीज आपकी ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बन जाएगा CH3 COH हो जाएगा। फिर आपका H हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH2। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। अब देखिए नंबर 3 देखिए, फिर आपका एसीटोन है बेटा। तो क्या होता है, एसीटोन से क्रिया करके क्या करता है कि जब अमोनिया एसीटोन से क्रिया करेगा तो आता है एसीटोन अमोनिया। कहने को देखिए ऐसे ही है CH3 CO CH3। इसलिए हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया। हमने अमोनिया किया ऐसे क्या है, देखिए ये अटैक यहाँ पर करेगा, NH2 अटैक यहाँ करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 COH
फिर CH3, फिर आपका NH2। अब देखिए हमने कहा इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा इसका नाम एसीटोन अमोनिया। अगर हम इसको देखें तो आगे किसके 1 2 फिर क्या रहेगा 2 अमीनो समूह हो गया, और 3 में क्या रहेगा प्रोपेनॉल 2। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि अमोनिया जो है एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करती है। संक्षेप में देखें कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से करने का क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। इसका स्ट्रक्चर से ये है, और इसे क्या करते हैं, ये इसको मेडिसिन के रूप में यूरिन वाले जो रोगों जो यूरिन से संबंधित रोग होते हैं, तो यूरिन से संबंधित रोग में यूरिन के जो संक्रमण होता है उस संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक के रूप में यूरोट्रोपिन को मरीजों को दिया जाता है। फिर हमारा धीरे से स्ट्रक्चर से बना दिया है। फिर हमारा है कि जो हमारा एस्टरेटिक क्या बनता है, एस्टरेटिक अमोनिया बनती है। जब एसीटोन से कराएंगे तो क्या बनता है, एसीटोन अमोनिया बनता है। और बेटा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप देखो अच्छे से ध्यान करें। नेक्स्ट हमारा है एल्डोल संघनन। तो बेटा एल्डोल संघनन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया भी है। तो कहा गया कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, वे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, वो जो है किसी तनु क्षार से क्रिया करके वे क्या होते हैं कि किसी तनु क्षार मतलब डायल्यूट, जैसे आपका NaOH हो गया, आपका KH हो गया, तो इस प्रकार से क्या होता है, उनसे क्रिया करके ये जो है क्या करते हैं, योगात्मक यौगिक देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्डोल कहा जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन के लिए जुड़ते हैं तो संघनन होता है, इसलिए इसको कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं। तो पहले बेटा देखें कि अल्फा किसमें पाया जाएगा, तो अपन बताएंगे। देखिए पहला का जो हमारा क्या है HCHO, फिर देखिए क्या सकता है C6H5CHO। फिर देखिए छाटने के लिए आपको बताना है। देखिए एग्जांपल हो गया, फिर CCl3CHO, फिर देखिए आपका CH3CHO, फिर देखिए आपका है CH3 COCl3। देखिए कुछ एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं, कहीं ना कहीं कार्बोनिक कंपाउंड रखे हैं, और कहा गया है कि कार्बोनिक कंपाउंड वे ही देंगे एल्डोल संघनन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो बताइए किसमें अल्फा किसमें है क्या, देखिए तो बेटा पहले हम अल्फा हाइड्रोजन पाया किसमें जाएगा, तो जिनमें अल्फा कार्बन होगा, जिन समूहों में अल्फा कार्बन होगा उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वही क्या करेंगे, एल्डोल संघनन देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अल्फा कार्बन है नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए पहला कार्बन क्या फेनोल ग्रुप है, इसमें भी नहीं है, ये भी क्या, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। फिर देखिए इसमें है क्या, इसमें कार्बन तो है अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फिर देखिए इसमें है क्या, देखें ये देखिए अल्फा कार्बन इसमें है और H भी रखे तो ये क्या होगा, ये आपको संघनन देगा। इसमें देखिए ये समूह हो गया, पहला कार्बन दोनों में H है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, आपका एल्डोल संघनन देगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं बेटा, आप लोग देखिएगा तो किस प्रकार देखिए रिएक्शन होते हैं। देखिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल पे हमने स्टैटिक CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर हमने क्या किया, इसी का स्टैटिक में फिर लिया, होगा बेटा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये H यहाँ है
संघनन इसका होगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 CH OH हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, देखिए CH2 CH लग जाएगा। ठीक है, देखिए लग जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं वन। इसी कंपाउंड को कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डोल कहते हैं, इसको एल्डोल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, क्या जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 तो क्या जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग एसीटोन में देखते हैं, CH3 CO CH3 प्लस, हमने थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल दिया, देखिए है आपका CH3, थोड़ा ढंग चेंज कर थोड़ा सा कि आपको समझ में आए, CO CH3 देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, वैसे कंडीशन देखिए इधर लग गया, इधर लग गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, और रिअलाइज कर देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, क्या देखो बन जाएगा CH3 COH जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, CH3 ये वाला CH3 नीचे लगा दिए PG के लिए, देखिए क्या हो गया CH2, फिर क्या आएगा CO, फिर क्या आएगा CH3। अब देखिए नाम से क्या लगेगा, है ये भी एल्डोल है, देखिए सर आसानी से नाम देखिए क्या है, इसी में 1 2 3 4 5, देखिए पहले हाइड्रोक्सी दूसरा ग्रुप में क्या जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, अब देखिए 5 तो बेटा क्या जाएगा पेंटेनॉन, क्या है पेंटेनॉन 2। तो इस प्रकार से होता है हमारा एल्डोल रिएक्शन हो जाता है। अब बेटा हमारे अगली रिएक्शन आपको पढ़ाना है कैनिज़ाल रिएक्शन। देखिए कैनिज़ाल रिएक्शन, ऐसा हिंदी में लिखिएगा कैनिज़ाल। बेटा कैनिज़ाल रिएक्शन है, ये क्या होता है, ये रिवर्स आप जो है अपोजिट ऑफ एल्डोल का है, इस रिएक्शन को कहते हैं, हम लोग कहते हैं अपोजिट ऑफ एल्डोल। तो आपने देखा कि एल्डोल संबंध में क्या था कि वहां पर वे कार्बनिक कंपाउंड थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या है, इनमें वे कार्बनिक कंपाउंड अपीयर देते हैं जिनमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और वे क्या करते हैं, वे तनुछाड़ से क्रिया करके विषम अनुपात में अभिक्रिया देते हैं। विषम अनुपात में क्या होता है, अभिक्रिया देते हैं। जैसे देखिए क्या हमारा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा जुड़ जाएगा, और देखिए क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा, और हमने कहा कि अपने किसे होगी कंसंट्रेट NaOH से बना सकते हैं आप, साथ में बेटा देखा जाएगा, बन जाएगा आपका HCONA सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, प्लस क्या जाएगा CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या होता है, इस प्रकार से विषम अनुपात में यौगिक देते हैं। इस सब क्या कहते हैं, कैनिज़ाल अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में बेटा अगली हमारी रिएक्शंस क्या होगी, अगली हमारी रिएक्शन विध है सिफ रिएजेंट। नाम है रिएक्शन विद सिफ रिएजेंट। ठीक बेटा, तो क्या होता है हमारा सिफ रिएजेंट, क्या है कि रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, रोजा एनिलीन
हाइड्रोक्लोराइड, यह क्या होती है, एक प्रकार से गुलाबी रंग की डाई होती है, गुलाबी रंग की डाई होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मैजेंटा, जिसे मैजेंटा डाई कहते हैं। और होता क्या बेटा, इसे मैजेंटा डाई कहते हैं। और इस मैजेंटा डाई में क्या होता है, इस मैजेंटा डाई में SO2 गैस, जिस सल्फर डाई गैस प्रवाहित करने पर यह जो गुलाबी रंग होता है वो क्या होता है, एक गायब हो जाता है, और गायब अगर में जो बनता है वो क्या होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, सिर्फ रीजेंट होता है। तो बेटा ये परीक्षण के लिए से पूछी जाती है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं क्या होती है, ये अभिक्रियाएं जो है सिर्फ, ये अभिक्रियाएं जो है आपकी कीटोन नहीं देता है, ठीक है। तो कहा गया कि रोजा एल्डीन हाइड्रोक्लोराइड को गुलाबी रंग की डाई होती है, जिसे मैजेंटा डाई कहते हैं। और इस मैजेंटा डाई में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह गुलाबी रंग गायब हो जाता है, और गुलाबी रंग गायब हो जाने के बाद जो पदार्थ होता है वही हमारा कहलाता है सिर्फ रीजेंट कहलाता है। और कहा गया कि जब किसी भी एल्डिहाइड की, जब किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया सिर्फ अभिकर्मक से कराते हैं तो गुलाबी रंग आ जाता है। ये इसका परीक्षण है। कभी कभी एल्डिहाइड का क्वेश्चन आता है कि वे अभिक्रिया लिखे जो कीटोन नहीं देता, तो ये अभिक्रिया क्या होता है, ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देता। जैसे देखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई गई, सिर्फ रीजेंट से कराई गई। तो बेटा जब सिर्फ रीजेंट से कराएंगे तो क्या होगा, हमने कहा कि पिंक कलर जो है, पिंक कलर आ जाता है, तो पिंक कलर जो छेद होता है वो क्या होता है, पुनः आ जाता है। अब इसे वजह से क्या होता है, अगर हमने किससे कराई, CH3CHO से कराई, इसकी सिर्फ अभिकर्मक से कराई, तो क्या देखिए होता है, इसमें भी क्या होगा, स्टेट हमने कहा कि ये समूह जो होता है ये इस एल्डिहाइड समूह का परीक्षण है, इस एल्डिहाइड समूह का परीक्षण है। तुरंत लेके डालेंगे, तुरंत क्या होगा में तुरंत पिंक कलर आ जाएगा आपका। अब यही पर आप एसीटोन ले ले कहीं धोखे से, CH3 COCH3, और आपने इसी अभिकर्मक से रिएक्शन कराई बेटा, तो क्या होगा, नो कलर, कोई कलर नहीं होता। कोई कलर ना होने का मतलब क्या होता है कि नो रिएक्शन, कोई उनके मध्य रिएक्शन नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि ये सिर्फ अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड से ही अभिक्रिया करते हैं। फिर बेटा हमारा है अगला है ऑक्सीडेशन। बेटा आपने पीछे भी ऑक्सीडेशन थोड़ा पढ़ाया था आपको लिए कि जब एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे कि जो रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती हैं। तो कहा गया कि पहला है रिएक्शन विद फेलिमिलियन सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो पहले मालूम हो कि फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। तो बेटा जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन होता है, सेकेंड जो होता है, यह क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो फेलिंग A और B क्या है बेटा, तो A क्या हमारा है, जलीय, जो A होता है तो जलीय कॉपर सल्फेट होता है, जलीय कॉपर सल्फेट होता है, ठीक। और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वह क्या होता है, क्षारीय, ये जो होता है क्षारीय पोटेशियम टार्ट्रेट लिख सकते हैं।
नाइट्रेट, तो ये फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। इन दोनों का मिश्रण आपका फेलिंग सोल्यूशन कहलाता है और इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, यानी इन दोनों को है तो रासायनिक अभिक्रिया में सुविधा के लिए इसे क्या होता है, इसे हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं CuO से, कि इसे रासायनिक सुविधा रहे, इस सुविधा के लिए क्या करते हैं हम जो है CuO का यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो बेटा होता क्या है कि जब जो है एल्डिहाइड या एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं इस फेलिंग सोल्यूशन से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, जो हमें जो है लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। देख सकते हैं कैसे, देखिए जब हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसे कराई, क्यूप्रस ऑक्साइड कराई, करना तो क्या देखो बनेगा, ये बनता हमारा जो है, ये हमने कहा ऑक्सीजन बेटा होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा पानी का बनाएगा प्लस क्या बनाएगा आपका, तो बनता है CuO बनता है, यही आपको क्या होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, रेड अवक्षेप होता है। और यहीं पर क्या होगा, अगर हम स्टैंडर्ड कराएं तो बेटा कराएं तो देखिए CH3CHO, तो CO तो देखिए क्या बनेगा, ये बनता है CH3CO, एसिटिक का बनता है प्लस लाल रंग का, ये देखिए रेड TPT, ठीक है बेटा क्या होता है, देखिए ये आपका जो है कॉपर ऑक्साइड निकलता है आपका जो है इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में और एस्टैल्डिहाइड क्या होता है एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और जहाँ पर एसीटोन की बात होती है देखिए, तो एसीटोन क्या होता है बेटा कि जब एसीटोन की अभिक्रिया से कराते हैं, इसकी फेलिंग से कराते हैं, ये आपका फेलिंग सोल्यूशन हो गया। तो देख कराते हैं क्या CuO है, देखिए तो होता क्या है, इसमें कोई रिएक्शन है, नो रिएक्शन। कहने का मतलब है कि हमारा जो एसीटोन है वह फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता। तो कभी कभी छांटने को दो चार विकल्प में आता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता, तो एसीटोन या कीटोन, कोई भी कीटोन जो है फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता। अगला बेटा हमारा क्या है, टॉलेन रीजेंट, इसी का बी पार्ट है। रिएक्शन विद टॉलेन रीजेंट, तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि फेलिंग विलयन और टॉलेन रीजेंट जो है ऐसे शॉर्ट नोट्स लेते हैं कि ये है क्या। तो होता क्या बेटा कि जो हमारा टॉलेन रीजेंट होता है ये क्या होता है, या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया वाले विलयन में सिल्वर नाइट्रेट घुला होता है, इसीलिए से कहते हैं अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही टॉलेन रीजेंट कहा जाता है। और जो है अभिक्रिया में सुविधा के लिए इसे Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। तो होता क्या है कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्डिहाइड एसिड में परिवर्तित हो जाता है और काले रंग का अवक्षेप देता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है। देख सकते हैं कैसे कि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, हमने इसे क्या कराई, जिससे इस टॉलेन रीजेंट से कराया, देखिए तो क्या देखिए बनेगा, ये हमने कहा बनता है फॉर्मिक अम्ल बनेगा प्लस क्या होगा, इस Ag का ब्लैक टीपीटी काला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, इसे ही रजत दर्पण या रजत दर्पण परीक्षण भी कहता है। तो इसी काले अवक्षेप को ही रजत दर्पण कहते हैं। और देखिए तो हमारा क्या हो गया, एस्टैल्डिहाइड को देखिए क्रिया कराएंगे इससे, इस टॉलेन रीजेंट
क्या देखिए बनेगा, ये बनता आपका है एसिटिक अम्ल प्लस यही आपका जो है HCl प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी आता है कि रजत दर्पण परीक्षण लिखिए, जब रजत दर्पण परीक्षण आता है तो उस कंडीशन में हमको यही परिभाषा, यही जो है रिएक्शंस और यही परिभाषा हमको देनी पड़ेगी। अब देखिए एसीटोन से देख सकते हैं क्रिया, तो एसीटोन से क्या फर्क पड़ता है, देखिए एसीटोन भी क्या करता है, जिस प्रकार से कीटोन जो है फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता या फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता, उसी प्रकार जो है हमारा जो है एसीटोन टॉलन अभिकर्मक द्वारा भी ऑक्सीकृत नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे की रिएक्शन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।